नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी सारस्वत। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो दुनिया भर के लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे कॉमनली आरए भी बोला जाता है। हम जानेंगे कि आरए क्या है, इसके क्या कॉजेज़ और सिम्टम्स हैं और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैसे अलग है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आरए एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो मेनली जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हमारे जॉइंट्स में समय के साथ वेयर और टियर होने की वजह से होता है, जबकि आरए में बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने टिश्यूज़ पर ही अटैक करता है और जॉइंट्स को डैमेज करता है, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन और ओवरऑल डैमेज हो जाता है। आरए में इम्यून सिस्टम सिनोवियम को टारगेट करता है, जो जोड़ों की एक लाइनिंग होती है, जो जॉइंट्स को ब्लड और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। ये लाइनिंग मोटी हो जाती है, जिससे जॉइंट की ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट होती है और कार्टिलेज के साथ साथ ये बोन को भी डैमेज कर देता है। इसके सिम्टम्स होते हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और स्टिफनेस, जोड़ों को हाथ लगाने पर दर्द होना, जॉइंट की मूवमेंट ठीक से ना हो पाना, वीकनेस और फिटीग भी इसमें देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स पेशेंट को एपिसोड्स या फ्लेयरअप्स की तरह आते हैं। मतलब कभी पेशेंट ठीक फील करता है और जॉइंट पेन कम होता है, और कभी जॉइंट पेन और सारे सिम्टम्स अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके कोई स्पेसिफिक कारण के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है, मगर हाँ, कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर आपकी फैमिली में आरए किसी को होता है, तो आपको आरए होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को आरए ज़्यादा होता है। जो लोग मोटे होते हैं या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनमें भी आरए होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आप कैसे जान सकते हैं कि आपको आरए है या नहीं? इसमें यूजुअली बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नी, एल्बो, हिप, एंकल्स, और इसमें सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब अगर राइट नी में पेन है, तो लेफ्ट में भी होगा। साथ ही सुबह उठने पर आधे घंटे से 1 घंटे तक जोड़ों में अकड़न या स्टिफनेस बनी रहती है, जो मूवमेंट या एक्सरसाइज करते रहने पर भी 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही कम होती है। वहीं नॉर्मल ऑर्थराइटिस में सिर्फ एक साइड के जॉइंट में पेन हो सकता है और स्टिफनेस भी इतने लंबे समय तक नहीं होती। जब डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करवाने को कहते हैं, तो उसमें यूजुअली ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़े आते हैं। और मोस्टली केसेस में आरए फैक्टर और एंटी सीसीपी, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव आती हैं। मॉडर्न मेडिसिन में सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट किया जाता है और मेनली पेन किलर्स, डीएमएआरडीज या मतलब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स और स्टेरॉइड्स पेशेंट्स को दिए जाते हैं। लेकिन वहीं आयुर्वेद में इसे आम वत रोग से कंपेयर किया जाता है और इसकी बहुत डिटेल में मैनेजमेंट बताया गया है। इसके बारे में जानने के लिए हमारी आम वत पर बनी वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेचुरली अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखें, आयुर्वेद को अपनाकर। धन्यवाद।